ऑलराइट सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जतिन शर्मा। एंड आप किसी के साथ इतना जल्दी अटैच क्यों हो जाते हो एंड इसको कैसे रोके? वेल, सिंपल सा इसका रीज़न ये है कि आपके पास और इससे बड़ा कोई गोल है ही नहीं। आप अपने लाइफ में इतने ज़्यादा फ्री हो कि आप किसी के साथ भी अटैच हो जाते हो। देखो, जिस बंदे के पास कोई बड़ा गोल नहीं होता वो फिर छोटे रैंडम गोल्स को ही अपना गोल बना लेता है एंड उन्हीं पे वर्क करता रहता है। अब वो गोल कोई भी हो सकते हैं। आपको किसी चीज़ का नशा लग सकता है कि आप पूरा दिन वेपिंग करी जाओगे। आपको लोगों का नशा लग सकता है कि मैं इतना फ्री हूँ, मैं इतना अकेला हूँ, तो ये बंदे को मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ, या ये मेरा दोस्त बनना चाहता है या बनना चाहती है, इसको दोस्त बना लेता हूँ। फिर आप बंदे की क्वालिटी नहीं देखते कि वो आपके लेवल का भी है या फिर ऐसा बंदा है कि उसके साथ आपकी दोस्ती आपकी लाइफ पर बात करके छोड़ेगी। फिर आपको ये नहीं पता चलता कि उस टाइम आपका यूज़ हो रहा है या मिसयूज़ हो रहा है, जो भी हो रहा है ये आपको उस टाइम पे नहीं पता चलेगा क्योंकि उस टाइम आप अंधे हुए होते हो। वेल, उसका रीज़न ये है कि आपके पास कोई बड़ा गोल ही नहीं है। अगर आपके पास गोल हो कि मैंने यूपीएससी क्लियर करनी है, क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर होता है अपने इंडिया में एटलीस्ट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यूपीएससी इतना ज़्यादा बड़ा गोल है कि अगर कोई बंदा सीरियसली उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो चाहता है कि मैं यूपीएससी में AIR 1 लेकर आऊँ या 10 लेकर आऊँ, वो डेली पूरी पूरी कोशिश करेगा। दिन में 18-18 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ेगा और डेली पढ़ता ही रहेगा। उसका ध्यान जाएगा ही नहीं कभी किसी लड़की पर या कभी किसी और तरफ या कभी अपने गेम्स पर या कभी बाहर घूमने पर या दोस्तों के साथ उठने बैठने पर। उसका सिर्फ एक गोल होगा कि मेरे को यूपीएससी करनी है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो उसकी लाइफ का सेंटर नहीं होंगी, वो एक पार्ट होंगी, लेकिन उसके लाइफ का सेंटर यूपीएससी ही होगा फ़िलहाल के टाइम पे। अब आप लोग किसी के साथ भी इतना जल्दी अटैच क्यों हो जाते हो? क्योंकि अगर आपको वो बंदा थोड़ी सी भी केयर दिखाता है तो वो केयर आपको ऐसे लगता है कि अगर मैंने इस केयर को भी ग्रैब नहीं किया तो ये फ्यूचर में चली जाएगी। एंड उसका रीज़न ये है कि आपको बचपन में वैसा प्यार नहीं मिला, चाहे वो आपके माँ बाप है, चाहे वो आपके दोस्त हैं। अगर आपको सच में वैसा प्यार फील नहीं करवाया किसी ने, तो उसका भी एक मेन रीज़न है कि आप किसी के साथ भी अटैच हो रहे हो। उसने सिर्फ आपको थोड़ी सी ऐसे रोटी का टुकड़ा फेंका है एंड आप उसकी रोटी को खाकर उसके पालतू पपी जैसे बन गए हो कि अब तू जो भी बोलेगा या बोलेगी वो मैं करूँगा। देखो, ऐसा होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो अटैचमेंट म्यूचुअल होनी चाहिए। जितना इंटरेस्ट वो आपको दे रहे हैं, आपको भी उतना इंटरेस्ट उनको देना चाहिए। लेकिन अगर साथ में साथ आपका एक गोल चलता होगा तो आपका हाफ टाइम आपके गोल पे जाएगा और थोड़ा टाइम आपकी अपनी बाकी लाइफ पे जाएगा, जिसमें से कुछ टाइम उस बंदे की तरफ भी जाएगा। एंड ये एक हेल्दी टाइम लिमिट है जो कि उस बंदे को मिलनी चाहिए, जो कि आपके पाथ को एक स्ट्रेट लाइन में रखेगी एंड आप म्यूचुअली ग्रो करोगे। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि किसी की छोटी सी अटेंशन भी आपको इतनी ज़्यादा लगती है तो आप उसको जाने नहीं देना चाहते, इसलिए आप कैसे भी सेटल हो जाते हो उस बंदे के साथ। अब इसमें देखो, प्रॉब्लम किस बात की आती है कि जब आप सेटल हो जाते हो तो वो धीरे धीरे टॉक्सिसिटी शो कर देते हैं। लेकिन आपको तब डर लगता है कि अगर ये मुझे अब छोड़ गया तो मेरे पास तो कोई और बंदा है ही नहीं, क्योंकि आप तो इसके साथ अटैच हो चुके हो। लेकिन वो बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, वो आपको एज अ टाइम पास यूज़ कर रहा है। लेकिन ये बात आप समझ नहीं पाते क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में। आप मानो या ना मानो, उनको मैनिपुलेशन आती है। देखो, एक लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन दोनों ने कन्फेस भी कर दिया है कि हम तेरे साथ ही शादी करेंगे वगैरह वगैरह। अब अगर आप एक लड़के हो, आपका ब्रेन ऑलमोस्ट लॉजिकली वे में वर्क करेगा। उसने जो बोल दिया आपने मान लिया, ठीक है, आप उसके लिए लॉयल भी रहोगे एंड आप हो सकता है कि अपने गोल्स को छोड़ के उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे दो। लेकिन वो जो लड़की है, उसके वैसे 20 दोस्त और होंगे जिसको उसने सेम बात बोली हुई है। इवन दो कॉन्शियसली ना बोली हो, लेकिन सब कॉन्शियसली उसको पता है कि मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं। ऐसे टाइम में आप तो अटैच हो गए उसके साथ, लेकिन उसने अटैचमेंट का नाटक करके आपको अपने पास रख लिया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर आपका गोल पूरा नहीं होता फ्यूचर में, तो ये तो आपको छोड़ के जाएगी, और जो आपका गोल था वो भी पूरा नहीं हुआ तो आपकी लाइफ तो ख़त्म है। ठीक है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। वेल, एटलीस्ट अगर मैं इंडियन मैन की बात करूं एंड इंडियन गर्ल्स की बात करूं, तो यहाँ पर जो इंडियन गर्ल्स हैं उनके पास काफ़ी ऑप्शन है। ठीक है, इंडियन मैंस को जोन सी भी लड़की मिलती है, ठीक है, वो उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन बाहर सिस्टम ऐसा नहीं है, बाहर कुछ और है। बाहर बंदे थोड़ा लॉजिकली सोच लेते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना, वहाँ पर वो थोड़े ओपन माइंडेड है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए कभी भी अपने टाइम को वेस्ट मत करो। अगर किसी के साथ अटैच होना है तो पहले आपको क्लैरिटी चाहिए, एंड क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा डीप क्लैरिटी चाहिए आपको कि क्या ये बंदा कुछ पास्ट में ऐसी हरकतें तो नहीं करके आया जिससे मेरे को पैटर्न समझ आए कि ये मुझे भी धोखा दे सकता है वगैरह वगैरह। एंड मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप किसी के साथ अटैच हो ही मत। भाई लिटरली देखो, अगर आप किसी के साथ अटैच हो रहे हो ना, अपने ब्रेन के पीछे कहीं ना कहीं पे सिर्फ 1% ये डाउट रखना कि अगर ये कल को मेरे को छोड़ के जाते हैं तो मैं उदास नहीं होने वाला।
भाई ये तो बात नॉर्मल है कि आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, थोड़ा सा तो फील होगा, लेकिन आप कोशिश करना कि आप एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप नॉर्मल अपनी रूटीन पर वापस आ जाओ। आप घर से बाहर जाओ, नए दोस्त बनाओ एंड अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो। क्योंकि दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, आपको दोस्तों की कमी कभी भी नहीं है। सिर्फ आपने एक स्टेप लेना है ताकि आपके नए दोस्त बन जाएं। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में 1% यहाँ पर दिमाग के पीछे सिर्फ 1% डाउट लेकर चलना कि अगर ये मुझे छोड़ के जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये मुझे जा सकते हैं। 99% केयर दिखाओ, प्यार दिखाओ, अटैचमेंट दिखाओ, अट्रैक्शन भी महसूस करो, लेकिन वो 1% जो है ना भाई, वो आपको आगे आपके सालों के साल बचा सकता है। मैंने कई लोग देखे हैं, उनका 10-10 8-8 साल का रिलेशनशिप है एंड जब वो टूटा है तो लड़की ने तो मूव ऑन कर लिया कुछ महीनों में, लेकिन जो लड़का है उसका पूरा हार्ट ही ब्रेक हो गया। उसने कसम खा ली कि मैं अब या तो अरेंज मैरिज करूँगा या वो भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो लाइफ लड़के की ख़राब हो जाती है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लड़कियों की ख़राब नहीं होती, लेकिन मोस्टली केस में ऐसा होता है कि जो ज़्यादा अटैच हो जाता है फिर अगला बंदा उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, एंड जो चीज़ आपको फॉर ग्रांटेड मिल रही होती है लोग उसको कभी भी छोड़ कर जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। इसलिए ये जो 1% मैं आपको डाउट दे रहा हूँ ना कि अपने ब्रेन में पीछे रख लेना 1% सिर्फ, कि अगर ये बंदा जाता है तो जाए, कोई बात नहीं, मैं कुछ और कर लूँगा, कुछ और देख लूँगा, वो डाउट आपके सालों के साल बचा लेगा। देखो, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ अटैच हो ना, लेकिन आपको 1% भी वीक सिग्नल मिल रहा है तो धीरे धीरे अपनी अटैचमेंट को कम कर दो, क्योंकि हो सकता है कि कल को आपको कुछ बुरा देखने को सुनने को मिले। तो अगर आप पहले से अवेयर होगे तो आपको कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। इसलिए हमेशा ब्रेन के 1% लेकर ही चलना है इस बात को। अब दूसरी बात ये आती है कि आप पहली बार में अटैच ही मत हो। अगर आपका कोई बड़ा पर्पस, कोई गोल है आपका कि मेरे को जॉब चाहिए या मेरे को अपने इस बिज़नेस को ग्रो करना है, तो उसी पर अपना पूरा ध्यान रखो। ये बाकी जो अटैचमेंट वगैरह है वो थोड़ी बहुत रखो, लेकिन उसमें अपना पूरा दिन, पूरी लाइफ मत स्पेंड करो। उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना आपने। मेन गोल आपका वही होना चाहिए कि मेरे को अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, या मेरे को अपनी बॉडी को इस तरह से ग्रो करवाना है, मेरे को अपना फ़ैट लॉस करवाना है। काफ़ी बड़े बड़े गोल रखो। ये छोटी छोटी अटैचमेंट वाली चीज़ें मत रखो, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए प्यारी लगती हैं एंड उसके बाद जो आपकी बेइज्जती होती है, जो आपका कटता है, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का ऑलरेडी ऐसा कुछ ना कुछ आपने फेस कर लिया ही होगा। इसलिए नॉर्मली हर चीज़ को लेकर चलो, बस आपने ज़्यादा अटैच नहीं होना। क्योंकि इंडियन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि टॉक्सिसिटी क्या है। उनको जो मिलता है वो उसी को नॉर्मल समझ लेते हैं एंड टॉक्सिसिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप कभी भी ऐसे मत बनना। ऑलराइट, सो दैट वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। माय नेम इज़ जतिन शर्मा। विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।